जय श्री सीताराम। माह फरवरी के सबसे आखिरी सप्ताह यानी 21 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी, इस समय का, इस सप्ताह का क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और विस्तार से, बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से मैं आपको इस सप्ताह का राशिफल समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन सबसे खास बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आप सभी से शेयर करता हूं, यहां पर भी शेयर करना चाहूंगा। देखिए, यह खास बात जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े। मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूं, ज्योतिष एक विज्ञान है। अंधविश्वास में पड़ना उस विज्ञान का अपमान है। तो पहले तो सही तरह से ज्योतिष को समझें कि ज्योतिष है क्या। तो भाग्य बदलने का कोई तरीका नहीं है ज्योतिष। मैं बार बार ये सिखाते रहता हूं, और भी विस्तार से आपको समझना है तो मेरे सारे वीडियोस को आप फॉलो करें। लेकिन एक जो बात राशिफल को लेकर के वो ये कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। देखिए, जब आपकी पर्सनल कुंडली देखी जाती है तो उसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। भाई, आपकी लग्न कुंडली है, नवमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली है, खवेदांश है, तो बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां हैं, गोचर हैं, नक्षत्र हैं, अब बहुत सारी और भी बातें होती हैं। लेकिन अभी आपकी कुंडली नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास आपकी राशि तो है। हाँ भाई, चंद्र मेष से मीन तक कोई तो आपकी एक राशि होगी, तो राशि है मेरे पास आपकी। तो उस राशि के आधार पर ग्रहों के जो गोचर हैं उनकी गणनाएं मैं आपको बता सकता हूं। तो ये राशिफल या भविष्यफल सामान्य स्तर पर इसलिए होते हैं क्योंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। शास्त्रों के आधार पर जो आदेश है वो ये है कि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जाए तो वो चंद्र कुंडली से की जाए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। इस वजह से मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। दूसरी बात ये थी। आगे बढ़ते हैं और मैं एक एक करके सारी जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपको आपका राशिफल और भविष्यफल समझाता हूं, बताता हूं। तो इत्मीनान से, आराम से बैठ जाइए और अब हम शुरू करते हैं राशिफल। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। और मेष राशि के लिए तो मैं कहूंगा कि चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि खुश खबर है। हाँ जी, खुश खबर है। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई खुश खबर आपको जो है वो मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लाभ के योग हैं, प्रसन्नता के योग हैं, हर्ष के योग हैं, खुशी के योग हैं, उत्साह के योग हैं। और एक अच्छी बात मुझे यहां पर यह बनती हुई नजर आती है कि आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो आपकी और बेहतर हो, या पारिवारिक कह दें या किसी प्रकार से रिश्ते कह दें या दोस्ती भी कह सकते हैं, फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आपके यदि कोई पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके कॉलीग हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं, सहपाठी हो सकते हैं, तो उनके साथ आपकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, नया प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। और विवाह के इच्छुक, देखिए रिश्तेदार नए कब बनते हैं? जब विवाह होता है। हाँ, यही होता है, तभी नए रिश्तेदार बनते हैं। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि विवाह के, आप हो सकता है आपके विवाह के योग हो या आपके घर परिवार में किसी के भी विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। और विवाह ना भी हो तो विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एक और बात जरूर मुझे नजर आती है कि कहीं आप दूर जाना चाहते हैं। जैसे कई सारे लोग मुझे फोन करते हैं, सर फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, या हम
हम यहाँ काम करते हैं, यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं। यदि किसी प्रकार का ऐसा कोई प्लान है या प्लानिंग कर रहे हैं या कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को आप ज़रूर पाएँगे इस सप्ताह। और एग्ज़ैक्टली ना भी आप लक्ष्य को ना पा लें, लेकिन ये तो तय हो जाएगा कि अब इस समय आप उस लक्ष्य को पाने वाले हैं। तो ये बात भी मुझे आपके लिए अच्छी सफलताकारी बनती हुई नज़र यहाँ पर आई है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि है, धन में लाभ, शुरुआत में मैंने कहा था लाभ के योग हैं, तो लाभ धन में भी है और प्रतिष्ठा में भी है, सम्मान में भी है, मान में भी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल सारे दृष्टिकोण से मुझे समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, अन्यथा कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए कहूं तो एक बात तो जो मेष राशि के लिए कही थी वही दोहराने वाला हूं भाई। वही बात मुझे दिखी कि कहीं खुश खबर, शुभ समाचार, शुभ संदेश आपको जो है वो यहाँ पर मिल सकता है। और शुभ समाचार, शुभ संदेश अब किस विषय में मिलेगा, तो देखिए आप किस लायक हैं भाई। वृषभ राशि कई सारे लोगों की हो सकती है। तो हो सकता है उनकी उम्र विवाह के लायक हो, वो नौकरी लगने के इच्छुक हो या लायक हो, बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार से कोई एक्सपेक्टेड है, किसी प्रकार से कोई ऑर्डर वो, या एग्ज़ाम दे करके रखी थी रिजल्ट, या किसी लड़का या लड़की से विवाह ऑब्वियसली करना चाहते हैं, तो हाँ सुनना चाहते हैं वो बात। जो भी विषय हो सकता है, स्वास्थ्य कोई रिपोर्ट आपने करने को दी हो स्वास्थ्य को लेकर के, और उस रिपोर्ट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, हेल्थ रिपोर्ट का, वो पॉजिटिव। तो किसी भी विषय में कहीं ना कहीं शुभ समाचार, शुभ संदेश आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। लगभग मेष और वृषभ राशि के लिए मैं कहूँगा कि लगभग एक जैसा ही समय होने वाला है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई समस्याएं, दिक्कत मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आई है। और साथ ही साथ यश प्राप्ति, यश में वृद्धि, सम्मान प्राप्ति, सम्मान में वृद्धि, मुझे ये भी आपकी बनती हुई और बढ़ती हुई नजर यहाँ पर आती है। तो अब यश में वृद्धि कैसे होती है, क्या क्या रीजन है? आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंक आपको आएंगे, या कुछ नया, कुछ भाई कुछ खास करेंगे, अपने काम में सफल होंगे, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें सफल होंगे, तो ही तो ना यश में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, मान में वृद्धि होगी। तो बस वही बात है कि आप जो भी कार्य करें उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, सीधी सी बात तो यही है। और जब सफलता मिले तो आपके आपके मान सम्मान और यश में वृद्धि हो, सीधी सी बात ये है। तो मैं तो वृषभ राशि के लिए और यहाँ पर सारे विषयों में कह रहा हूँ, चाहे पारिवारिक तौर पर बात करें, चाहे मानसिक तौर पर बात करें, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य के तौर पर बात करें, चाहे धन, पैसे, कैरियर, काम काज, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई के तौर पर बात करें, ये वक्त मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ, उन्नति करवाता हुआ इस वक्त को आपके लिए देखता हूँ, समझता हूँ। ठीक है, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि थोड़ा मिला जुला वक्त होगा। कुछ चीजें अच्छी, कुछ चीजें थोड़ी सी सावधानी बरतने वाली। कैसे, मैं समझा देता हूं आपको। पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद चल सकते हैं। तो पारिवारिक तौर पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उन बातों में कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि आप एग्रेसिव हो रहे हैं या डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या आपकी बातों को कहीं गलत लिया जाए। इस प्रकार के हालात कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ बनते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा ना अपने पारिवारिक, अच्छा जस्ट नॉट पारिवारिक, रिश्ते किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती की भी मैं बात कर रहा हूँ। आप काम करते हैं तो आपके कॉलिग्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। आप नौकरी करते हैं, कॉलिग्स हो सकते हैं। आप व्यवसाय करते हैं, कोई पार्टनर है आपके व्यवसाय में,
तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से बातों को गलत लिया जा सकता है। आप बोलना लव चाहे सुनाई दे जाए हिट, ऐसा हो सकता है। तो जरा इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके धन संपत्ति की, आय की, तो आपके कैरियर में आय की, पैसों की, धन की, निवेशों की, तो निवेशों के दृष्टिकोण से वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है। आप जो निवेश करना चाहते हैं, आप हो सकता है शेयर मार्केट में निवेश करना चाहें, आप हो सकता है आपका बिजनेस है उसमें किसी प्रकार का रिस्की इन्वेस्टमेंट या सामान्यतः कोई भी निवेश करना चाहें, तो जो निवेश आप करते हैं उन सारे निवेशों में मुझे आपका लाभ बनता हुआ नजर आता है। तो आप निवेश कर सकते हैं, आप भूमि में निवेश कर सकते हैं, आप फ्लैट में निवेश कर सकते हैं। निवेशों में मुझे आपका लाभ बनता हुआ नजर आता है, ये बहुत अच्छी बात है। खास तौर पर भौतिक सुख सुविधाओं के यदि आप इच्छुक हैं, जो जो धन, जो पैसा जिन चीज़ों की सुविधा देता है, यदि आप उन सुविधाओं के इच्छुक हैं तो वो भी मुझे यहाँ पर आपके लिए मिलती हुई नजर आती है। महंगी वस्तुओं में खरीदारी आपकी जो है वो हो सकती है। यात्राओं के योग भी हैं और ये यात्राएं आपको सुख देने वाली होंगी, सफलता दिलवाने वाली होंगी। ये यात्राएं देखिए किसी न किसी उद्देश्य से तो यात्राएं की जाती हैं। भले ही आप कह रहे हैं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उद्देश्य तो होता है। हो सकता है आप मन की शांति के लिए अकेले कहीं जा रहे हो, मन शांति उद्देश्य है। हो सकता है फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, गेट टुगेदर, फैमिली का साथ उद्देश्य है। आप डॉक्टर को दिखाने जा सकते हैं, आप अपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के काम से जा सकते हैं, पढ़ाई के काम से जा सकते हैं, और भी उद्देश्य हो सकते हैं। तो इन उद्देश्यों में आपको सफलता मिलेगी, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छी बात है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ भी सकती है और वो हो भी सकते हैं। योग भी ऐसे हैं कि आपके घर या परिवार में मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग हो। बहुत अच्छी बात है ये। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लायक हैं, तो विवाह तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या प्रेम प्रसंग भी आपका यहाँ पर बन सकता है, ऐसे चांसेस भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यदि कहीं पति पत्नी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कहीं चल रहा था, घर परिवार में कहीं मतभेद, लड़ाई झगड़ा कहीं चल रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो भी यहाँ पर खत्म मुझे होती हुई नजर आती। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक मन की शांति, और कहीं खर्चे आपके ज्यादा हो रहे थे तो उसमें कमी मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर एक और चीज़ कहूँगा कि यदि कहीं आपकी संतान है, संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुश खबर या शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ये भी है। और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति की कोई खुश खबर आपको मिल जाए, ऐसे हालात भी यहाँ पर दिखता है। एक एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यदि आपकी राशि कर्क है तो, कि खर्च ज़्यादा होगा। अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर ज़रा लगाम लगाएं। या इन्वेस्टमेंट भी यदि आप करते हैं, किसी प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप शेयर मार्केट में, किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, आप अपने बिजनेस में रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरा कहना आपके लिए बनता है कि थोड़ा रुक जाएं, अच्छा समय आने दें, अच्छे समय आने देने की प्रतीक्षा करें, और उसके बाद में फिर आप निवेश करें। तो आपको सही रहेगा। अन्यथा जो है कहीं ना कहीं आपका निवेश जो है वो खराब हो सकता है या डूब सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आय होगी, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जो जो रेगुलर इनकम है, प्रोफेशनल है, रेगुलर जो इनकम है वो होगी। लेकिन कोई स्पेशल इनकम आप चाहते हैं, किसी प्रकार से पैसिव इनकम आप चाहते हैं, तो वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं कमी या कहीं ना कहीं पैसा फंस जाना ऐसा नजर आता है। तो थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखें। अन्यथा अन्यथा आपके लिए, आपके साथ मुझे आपकी स्थिति अच्छी दिखती है, और आपका स्वास्थ्य भी जो है, फिजिकल हेल्थ भी जो है वो, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा नहीं। कर्क राशि के बाद अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए कहूं तो नए नए लोगों से मिलना जुलना इस वक्त आपका ज्यादा हो सकता है। अब वो नए लोग आपके
आपके नए मित्र भी हो सकते हैं, वो आपका प्रेम प्रसंग भी नया बन सकता है, वो आपके ऐसे कोई रिश्तेदार जिनसे आप बहुत ज़्यादा ना मिले हों वो भी हो सकते हैं, या बहुत समय से आप ऐसे रिश्तेदार जिनसे बहुत समय से ना मिले हों तो वो भी हो सकता है। तो गेट एक 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 अलग प्रकार का गेट टुगेदर मुझे यहाँ पर आपके साथ बनता हुआ नज़र आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आप भी कहीं बाहर जाएं और कोई नई बातें या न कोई नई चीज़ आप सीखें। ऐसा मुझे दिखता है आपके साथ। यदि आपकी ऑलरेडी संतान है तो संतान के पक्ष में कोई खुश खबर या शुभ समाचार आपको मिले, ऐसे हालात हैं, ऐसे योग हैं। और अम, यात्राओं के योग हैं वो तो मैंने कह दिया, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी आपकी और मजबूत होगी। अब जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो वहां पर आपको आपकी लगातार इनकम हो, आपकी वहां पर लगातार धनागमन हो, वहां पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। तो ऐसा मुझे जरूर से आपके साथ बनता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कर्क राशि के लिए और माफी चाहूंगा, सिंह राशि के लिए ओवरऑल ये वक्त जो है, ये जो समय जो है, ये बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल समय अच्छा है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। और हम्म, कन्या राशि के लिए एक बात मैं आगाह करूंगा कि यदि आप खुद लंबी दूरी का व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, कहीं आप खुद ड्राइविंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आगाही करूंगा कि खुद ड्राइविंग ना करें, या लंबी दूरी का खुद ट्रेवल, खुद व्हीकल चला करके ना करें। जाना बहुत ज़रूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ड्राइवर का सहारा ले लें और उसके बाद जाएं। ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। और यदि नहीं जाते हैं तो ये और अच्छी बात है। अपने अपनी यात्राओं को टाला जा सकता है। घूमने फिरने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, तो यदि टाली जा सकती है यात्राएं तो टालना चाहिए। थोड़ा यातायात या वाहन से मुझे कष्ट कन्या राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बात मुझे दिखी है जिसका ध्यान रखना है। हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा कि यदि हम नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, आय की बात करें, आय की बात, तो आय के दृष्टिकोण से ये समय आपको और अच्छी उपलब्धि करवाएगा। हो सकता है आपको समय थोड़ा सा कठिन लगे, भाग दौड़ वाला लगे, या हेल्थ इश्यूज भी कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ लग सकते हैं, तो हो सकता है ऐसा आपको समय लगे। लेकिन बदले में आम, कई बार होता है ना, हम कम देते हैं और बदले में कई बार ज्यादा हमें मिल जाता है। और कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा देते हैं, बदले में बहुत कम मिलता है। तो ये वक्त आपके कम देकर ज्यादा मिलने का वक्त है कन्या राशि के लिए। और मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं धन की, आय की, इनकम की, या फिर प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की। मान सम्मान अधिकतर क्यों होता है भाई? एक तो आप ऐसे घर में पैदा हुए जहां माता पिता का मान, दादा दादी का मान सम्मान था, तो आपका मान सम्मान हो जाएगा। लेकिन बहुत समय तक नहीं होगा, बहुत सालों तक नहीं होगा, खुद भी ऐसे काम करने पड़ेंगे तो ही आपका ज्यादा मान सम्मान होगा। तो मैं यहाँ पर ये देखता हूं कि आपके मान सम्मान के योग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, या जो भी कार्य करते हैं, या जो भी कार्य करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, उन सारे कार्यों में आपको प्रगति मिलेगी। ये बात मैं जरूर से आपसे कह सकता हूँ। और वो धन, मैं आपके कैरियर की बात कर रहा हूँ, कैरियर की खास तौर पर, जहां से धन आता है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हाँ, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और परिवार के साथ की वजह से कहीं ना कहीं आपको नए रास्ते भी देखने को मिलेंगे, या नए रास्ते भी कहीं खुलेंगे, या किसी के सहयोग की आप अपेक्षा कर रहे हैं, किसी का सहयोग यदि आप चाहते हैं, तो सहयोग भी आपको जरूर से देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छी बात है कन्या राशि के लिए। थोड़ा मिला जुला मैंने बात कही है, और मिला जुला ही एक कन्या राशि के लिए समय है। हम्म। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। मेरी मुस्कुराहट से आप समझ रहे होंगे कि मैं कुछ अच्छा बोलने वाला हूँ।
तुला राशि यदि आपकी है तो मैं ये कहूंगा कि यदि कहीं लंबे वक्त से कार्य रुके हुए थे या कार्यों में बाधा आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, काम नहीं हो पा रहे थे, आपकी शिकायत थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यदि ऐसा कुछ था तो वो यहाँ पर अब खत्म होने वाली है वो शिकायत, और आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होने वाले हैं, पूर्ण होने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे तो इसको इस वे में भी ले सकते हैं कि आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका प्रोफेशन, इन सारे वे में, इन सारे दृष्टिकोण से मुझे आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है। भाई कोई भी व्यक्ति का यही, या तो पढ़ाई करेगा वो, या नौकरी कमाने के लिए, या तो नौकरी होगी या प्रोफेशन होगा या व्यवसाय होगा। भाई कोई भी व्यक्ति इस फेज से तो निकलेगा। बच्चे छोटे, बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत वृद्ध हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात है, हो सकता है आप गृहिणी हो, समाज सेवी हो, तो आपकी प्रतिष्ठा में आपको लाभ मिले, तो ऐसा भी मुझे दिखता है, अच्छी बात है। वाहन से लाभ बनता हुआ नजर आता है, यदि कहीं आप वाहन खरीद रहे हैं तो वाहन खरीदी के योग भी दिखते हैं। या कहीं निवेश करते हैं आप, यदि आपकी राशि तुला है और आप निवेश करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी सफलता दिलवाएगा। आपके बिजनेस में भी आप नई सोच रख सकते हैं, नई प्लानिंग्स रख सकते हैं, नए निवेश रख सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं, और नई योजनाएं, नए निवेशों में आपको जो है जरूर से फायदा देखने को भी मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी तुला राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से तो फिर अच्छा है, लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो ओवरऑल तुला राशि के लिए समय अच्छा है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का। फिजिकल हेल्थ का आप ध्यान रखिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं ठीक है, हर किसी को लगी रहती है, लेकिन कई बार हम छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं और वो फिर कई बार बड़ा रूप ले लेती है। जैसे सर्दी जुकाम पहले भी बहुत होते थे, लेकिन अब कोरोना में सर्दी जुकाम होने लगे तो हर कोई डरने लग गया। छोटी सी छींक आई, खांसी आई, गले में खराश तक लगी तो डर पैदा हो गया। कई सारे ऐसे लोग, मुझे सिर्फ इसलिए उन्होंने कंसल्टेशन लिया कि सर खराश हो रही है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ इसलिए मुझसे कंसल्टेशन लिया, जबकि वो जो खराश है वो किसी भी विक्स की गोली खाएंगे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात है, मैं इस पे खराब नहीं कह रहा हूँ इस बात को, अच्छी बात है कि छोटी, मैं आपके लिए भी वही बात कह रहा हूँ कि छोटी सी चीज का यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपका ध्यान रखना है। पारिवारिक दृष्टिकोण, खासतौर पर पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए मुझे समय बहुत अच्छा दिखता है कि आपकी राशि वृश्चिक है तो, और परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, और परिवार या किसी के साथ की वजह से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो हो सकता है आपकी उन्नति हो, आपकी प्रतिष्ठा वो किसी, हो सकता है धन संपदा हो सकता है नौकरी हो, किसी के साथ की वजह से आपको नौकरी मिल जाए, कुछ ना कुछ, लेकिन आपको साथ यहाँ पर मिलेगा और साथ की वजह से आपको जो है आप फायदा भी देखने को मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय जो है मैं बहुत अच्छा देखता हूं। अपने केवल स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा बस। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बात करें, निवेशों के दृष्टिकोण से बात करें, तो निवेश तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप निवेश बहुत अच्छा करेंगे। और हो सकता है आप शेयर मार्केट में निवेश करें, हो सकता है आप भूमि में निवेश करें, आप अपने बिजनेस में निवेश करें, किसी प्रकार का निवेश हो सकता है, लेकिन वो निवेश आपको लाभ जरूर दिलवा देगा, मैं ये कह सकता हूं, यदि आपकी राशि धनु है तो। ये एक बहुत अच्छी बात है। वाहन से मुझे कष्ट बनता हुआ मिलता हुआ नजर आता है, वाहन जरा सोच समझ कर, संभल कर जरा चलाएं,
ये एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। दोस्तों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, नए दोस्त बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग बन सकता है, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। और यदि मैं कहता हूं नए रिश्तेदार बन सकते हैं तो उसका यह मतलब भी होगा कि कहीं आपका या आपके घर परिवार में किसी का विवाह हो जाए, तय हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात मुझे दिखती है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। और मकर राशि के लिए कहूंगा कि आपके मन में ना कोई नया विचार आएगा, और नए विचार को पाने के लिए आप जो हैं वो लग जाएंगे। पुराने कोई कार्य आपके रुके हुए थे, उन पुराने कार्य, रुके हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। और नए विचारों को पाने के लिए जब आप लगेंगे तो उनमें भी सफलता मिलेगी। मतलब पुराना तो जो रुका हुआ था वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन नया जो शुरू कर रहे हैं वो और आगे बढ़ेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, सोने पे सुहागा। तो आप सोच सकते हैं, आप नई प्लानिंग बना सकते हैं, और नया कार्य जो भी, जिस भी प्रकार का आप विचार कर रहे हैं उस नए कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। भूमि खरीदी, भवन निर्माण या भवन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, या वाहन खरीद, जो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुएं हैं उनमें आपका निवेश हो सकता है। तो ऐसा मुझे आपके लिए, मकर राशि की आपके तो बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। निवेशों के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। नए कार्य के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये वक्त मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। मेरा आपके लिए कहना यह बनता है मकर राशि के लिए कि इस समय का आपको बहुत फायदा उठाना चाहिए, और जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका काम है, जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, लग जाइए, लग जाइए और लग जाइए, और आगे बढ़िए, और मेहनत करिए, और सफल होइए। इतनी सी बात, ये एक आपके लिए था। मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। कैसे संभलने की जरूरत है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी आप चीज में आपको धोखा मिल सकता है। आप चाहते कुछ और हैं, आपको मिले कुछ और, ऐसा भी हो सकता है। आपको कमिटमेंट कुछ और किया गया, आपके साथ जो है वो बना कुछ और, ऐसा भी हो सकता है। और किसी पर भी अंधविश्वास ना, देखिए अंधविश्वास तो कभी भी किसी पर भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, लाइफ में कभी अंधविश्वास ना करें। लेकिन कभी कभी होता है कि हम किसी पर अंधविश्वास करते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं होता, कई बार होता है। लेकिन ये जस्ट लाइक ए स्पेकुलेशन, ये एक जुआ है भाई। जुआ खेला, कभी नुकसान नहीं हुआ, कभी हो भी सकता है। तो अंधविश्वास तो किसी पर नहीं करना, लेकिन अति विश्वास भी इस समय आपको जो है वो परेशान कर सकता है। तो जो आपके लिटरली अपने हैं, जो आजमाए हुए लोग हैं, हाँ, मैं दोस्तों में बात कर रहा हूँ या दूर के रिश्तेदारों में बात कर रहा हूँ, जो आजमाए हुए देखे भाले लोग हैं, उन पर विश्वास करें। और थोड़ा सा विश्वास करने पर भी खुद समझ लें कि भाई ये सही है या गलत है, लेकिन अति विश्वास तो बिल्कुल भी ना करें। खर्च ज्यादा आपका हो सकता है, पैसा कहीं आपका फंस भी सकता है, और खर्च ज्यादा हो सकता है। किसी को आप उधार दें और वो गायब हो जाए, या फिर कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करें, कहीं पैसा आप लगाएं और वो पैसा जो है कहीं ना कहीं आपका डूब जाए। तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो ये वक्त आपके लिए उस हिसाब से अच्छा नहीं है। थोड़ा ना आपको अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की जरूरत है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हालांकि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो ऑलरेडी आप करते हैं वहां से आय जो आती है वो आपकी अच्छी रहेगी, बरकरार रहेगी। देखिए, आने के दरवाजे में कोई दिक्कत नहीं है, आय के, इनकम के, पैसे के आने के दरवाजे में कोई दिक्कत नहीं, जाने के दरवाजे में दिक्कत है। जाने का दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, धोखेबाजी से खुल सकता है। तो उस बात का, उस विषय का ध्यान देना है, अन्यथा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और कुंभ राशि के बाद फाइनली अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए कहूं तो आपको यह लग सकता है कि मुझे मुझे परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है, मुझे मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, और उस मेहनत के या उस परिश्रम के बदले में जो है वो कहीं कम मिल रहा है, ऐसा कुछ आपको लग सकता है। हालांकि मैं एक बात ये भी बता दूं आपको कि आज की गई मेहनत आपकी कल जरूर से रंग लाएगी। मैं आपको ये कह सकता हूं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आज की मेहनत फिजूल है। हमेशा जब भी हम मेहनत करते हैं ना, अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, सुबह से बैठा हुआ हूँ, ये शाम का वक्त है, लगभग लगभग 6-7 बजे का वक्त है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और फिर आपको ये वीडियो मिलेगा एक दिन बाद करीब करीब।
तो मैं आज बना रहा हूँ, सुबह से मैं काम करता हूँ, कंसल्टेशन देता हूँ, अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर रात तक काम करता रहूँगा। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल जाकर के आप देखेंगे, परसों जाकर के कहीं ना कहीं आपने लाइक कर दिया, कहीं ना कहीं आपने जो है वो कमेंट कर दिया, तो जाकर के मेरी मेहनत जो है वो सक्सेस होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जो मैंने काम किया उसका कल मुझे फल मिला, आज तो नहीं मिला। तो वही की वही बात आपके साथ भी यहाँ पर मीन राशि के लिए एप्लीकेबल होती है। जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है। यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति या जायदाद के इच्छुक हैं वो आपको मिलेगी। यदि कहीं आप नौकरी लगना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, लेकिन ये वक्त आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। हो सकता है पहला राउंड आपका उतना अच्छा ना जाए, या आपको ऐसा बोला जाए कि देखते हैं, बाद में आपसे बात करते हैं। लेकिन निराश नहीं होना है, आपको बदले में वो मिल जाएगा जिसके आप काबिल हैं। तो बिल्कुल चिंता न करें। मुझे यहां पर एक और अच्छी बात यह भी दिखती है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं स्थितियां और बेहतर होती हुई नजर आती है। पारिवारिक साथ आपको जरूर मिलेगा, आपकी पारिवारिक स्थिति और बेहतर होगी। पति पत्नी जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे और ज्यादा बेहतर होंगे। मैं ये भी कह सकता हूं कि दोस्तों के साथ जो जो रिश्ते हैं, दोस्ती का जो रिश्ता है, भाई दोस्ती भी एक रिश्ता है, तो वो भी और ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो परेशान नहीं होना है, ये वक्त बहुत ज्यादा कुछ आपको सिखा करके जाएगा, लेकिन परेशान होने की, घबराने की, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपकी जो भी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपने जाना कि आपके लिए ये जो राशिफल है, ये जो भविष्यफल है, ये जो साप्ताहिक राशिफल है, वीकली राशिफल है, वीकली हॉरोस्कोप है, ये कैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया, हाँ, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो है। और कुछ कमी लगती है, रिक्तता लगती तो भी आप बता सकते हैं, आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ। आपका हक है प्रेम करने का, तो आपका हक है कभी बताने का भी। हाँ, इंसान हो, कमियां तो सब में होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।